My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। पहले जितने भी लेक्चर थे उसमें सभी में पूरे यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से जितने भी रिलेटेड स्टेज थे सभी का मैंने क्लियर कर दिया। और आज एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, वो है एडजस्टमेंट। यानी सिंपल क्वेश्चन 4 तक बना था और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वह है एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका परीक्षा में चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स का देगा, तो एकदम सिंपल नहीं देगा। 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया गया है तीनों स्टेज से। और आज मैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी 11th और 12th में पढ़े होंगे एडजस्टमेंट होता क्या है। एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ट बोथ प्लेसेस, यानी समायोजन का लेखा 2 जगहों पर किया जाता है। अब याद रखेंगे, चूंकि आप यहाँ आगे बढ़ चुके हैं, यानी आपका सेमेस्टर 4 है, तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, चूंकि सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि इसका कहाँ कहाँ लेखा होगा और क्यों होगा। तो पहले ही मैंने बता दिया कि एवरी एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ट बोथ प्लेस, प्रत्येक समायोजन का लेखा 2 जगहों पर किया जाएगा। और यहाँ पर भी एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में, या वहीं पर भी 2 जगह हो सकता है, ऊपर में ऐड करेंगे नीचे लेस करेंगे, ऐसा हो सकता है। और कुछ आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कुछ का अकाउंट बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का है, प्रपोज्ड डिविडेंड का है, दूसरा है मशीनरी का। तो मशीनरी का तो हर हालत में खाता कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में खोलना होगा, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे कि आप बिना खाता खोले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप इजीली हल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। From the following balance sheet of Messrs Avkas, prepare cash flow statement for the year ending 31st March 2013। पहले ही डिफिनेशन बताया गया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 2 अवधियों में, यानी रोकड़ प्रवाह में हुए अंतर को, रोकड़ प्रवाह नहीं रोकड़ में हुए अंतर को विश्लेषण करने के लिए तैयार किया जाता है। जब भी ये क्वेश्चन खड़ा होगा तो एवरेज यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिलेटेड होगा टू ईयर्स, यानी प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, 2 कंडीशन होगा, प्रीवियस और करेंट ईयर। अब ये क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पढ़ दिए हैं। दिया हुआ कैपिटल 2012 में एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे। 2,50,000, 13 में 3,06,000, ये बढ़ रहा है। इशू ऑफ कैपिटल, लोन है 80,000, बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग में जाएगा, लोन फ्रॉम अभी फाइनेंसिंग में जाएगा, लेकिन 50,000 से घट के 0 हो गया, इसका मतलब पेड कर दिया। करंट लायबिलिटी जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश स्टॉक, कैश सबसे लास्ट में, स्टॉक डेटर, करंट एसेट्स है, यानी 80,000, 50,000 कंपैरिजन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया जाएगा। फर्म प्लांट है 1,60,000 से घट करके हो गया है 1,10,000। अब यहाँ देखेंगे एडजस्टमेंट होगा, खाता खोलेंगे। लैंड अगर है 70,000 हो गया 1,00,000, तो ये परचेज की माना जाएगा, घटेगा तो डिप्रिसिएशन और सेल। अब सवाल उठता है कि परिस्थिति पर निर्भर करता है। बिल्डिंग है 70,000, 1,20,000। आगे है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 20,000 है, क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन 6,000। प्लांट कॉस्टिंग समझेंगे, प्लांट कॉस्टिंग 20,000 का, बस 20,000 का मशीन है, और डिप्रिसिएशन उसका 6,000, और सोल्ड कर दिया 10,000 में, तो 10 और 6 16,000 हुआ, फिर भी लॉस हो गया 4,000। तो याद रखेंगे जो सेल्स होगा बाई साइड में लिखाएगा, डिप्रिसिएशन बाई साइड में लिखाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। लेक्चर 5 CC 9 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
सबसे पहले मशीनरी अकाउंट खोलेंगे। वर्किंग नोट्स यहाँ पर कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट, वर्किंग नोट्स 1, मशीनरी अकाउंट। यहीं पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन याद कर लेंगे। DBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले है मशीनरी, तो प्लांट और मशीनरी होगा। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है 1,60,000 यानी ओपनिंग है 1,60,000। इसको पार्टिकुलर करेंगे, अमाउंट हो गया रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज टू बैलेंस बिल्डिंग, टू बैलेंस बिल्डिंग 1,60,000 अमाउंट 1,60,000 1,60,000। फिर हो गया प्लांट बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी प्लांट है, मशीनरी प्लांट कितनी होता है, सीडी 1,10,000, 1,10,000। एडजस्टमेंट क्या कहता है, हाँ ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग है 20,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लिखा जाएगा 6,000 दिया हुआ है। तो बाय डिप्रिसिएशन लिखा मैंने 6,000, बाय डिप्रिसिएशन लिख दिया 6,000। बेच रहा है बाय कैश होगा, बाय कैश अकाउंट होगा, बाय कैश। बेच रहा है 10,000 में, ये लिखा गया 10,000। था 20,000 का प्लांट कॉस्टिंग, तो बाय हो जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस। 10 और 16 4,000 का लॉस हो गया, 6 और 10 16 4,000 ही लॉस होगा। अब यहाँ है 10,000, यहाँ है 10,000, 10 का 20 और 10 30, और वहाँ पर है 1,60,000, 1,60,000। तो 1,60,000 में 30,000 घटाएंगे तो बचेगा 30,000। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप अपने से सोचे कि मशीन पर डिप्रिसिएशन जो है 20,000 का है, तो 6,000 डिप्रिसिएशन हुआ, तो आप सेल लेंगे या परचेज। अब कुछ सवाल उठता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम 15% 20% डिप्रिसिएशन है, तो 1,00,000 का हो गया 20 और लगता है हाँ फिर 30,000 मान के चले। तो यहाँ पर जो बाई कैश सेल नहीं लिख सकते हम लोग, बाई डिप्रिसिएशन ही लेते हैं, क्योंकि जब 20,000 में 6,000 है, चलते हैं 1,60,000 ले लीजिए। इस सेम कंसेप्ट के सोचने की बात है। 1,60,000, 1,60,000। अब यहाँ पर है ध्यान देंगे 10,000 और 20 30,000 और 30,000 ही आ जाएगा डिप्रिसिएशन, मतलब टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पर 36,000 हुआ। अब यहीं पर निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ए, यानी दूसरा नंबर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले इधर हो चुका है, ध्यान देंगे कैपिटल दिया हुआ है, लोन दिया हुआ, लोन फ्रॉम कैवरेज लिमिटेड करेंट लायबिलिटी है। इसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट की कहीं चर्चा नहीं है, तो आप प्रॉफिट नील लेकर के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट को मैंने नील ले लिया, प्रॉफिट नील। अब ऐड करेंगे नंबर 1, ऐड होगा डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ डायरेक्ट
यहाँ लिखते जाएंगे 36,000, डिप्रिसिएशन जो है 36,000 होगा। इधर से कुछ मतलब नहीं, केवल करंट लायबिलिटी लेंगे। इधर है प्लांट 1,60,000, इसका कहानी खत्म है। लैंड है 70,000, बढ़ गया, परचेज होगा। बिल्डिंग है 70,000, परचेज हो गया। यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा, तो हम लोग चलेंगे सीधे। ये हो गया नेट, यहाँ पर लिख दे 36,000। ये हो गया नेट पीटी बिफोर WC चेंजेज। नंबर 1 ऐड होगा डिक्रीज इन CA, तो डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन लायबिलिटी पहला। दूसरा होगा इंक्रीज इन CL। अब इंक्रीज इन CL में देखना है इंक्रीज इन CL, तो इंक्रीज इन CL पहले इधर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग फर्म अमित लॉन्ग है टर्म लायबिलिटी। ये है करंट लायबिलिटी 80,000, 12 में है, 13 में 18,000 हो रहा है। करंट लायबिलिटी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं या कर देते हैं क्रेडिटर 8,000। इधर कुछ नहीं है। डेटर पहले स्टॉक देखेंगे 80,000 है, 12 में डेटर है 80,000, कैश है, स्टॉक है 80,000, फिर हो गया 50,000, यानी घट रहा है 30,000। स्टॉक डिक्रीज कर गया, स्टॉक डिक्रीज किया 30,000। स्टॉक के बाद आ जाएगा डेटर है 60,000 और 1,40,000, 40,000 आएगा। ये पहला हो गया इंक्रीज इन CL, फिर हो जाएगा लेस में पहला इंक्रीज इन CA, फिर हो गया डिक्रीज इन CL। पहला में लिखेंगे हम लोग डेटर, डेटर हो गया 40,000 आएगा। डेटर है 60,000, बढ़कर हो गया 1,00,000, यानी 40,000 बढ़ रहा है, 40,000 ही जाएगा। अब करंट लायबिलिटी है ही नहीं है। फिर से देखिए एक बार, याद रखेंगे कैश लास्ट में जाएगा, स्टॉक हो चुका है, डेटर हो गया है, प्लांट लैंड बिल्डिंग ये जाएगा, प्लांट खाता खुल गया है, इधर कुछ नहीं है। ये है 36,000, यहाँ से लिख दिए हैं। डिक्रीज इन डेटर 30,000 है, इंक्रीज इन 30,000 और 30 ऐड वाले लिखा जाता है ऐड 30,000 38,000 38 का नहीं, यहाँ पर है ठीक है 30,000 इधर है और 38,000 लिखा नहीं, 30,000 और 38,000, इधर कुछ नहीं है। लेस में है इंक्रीज इन CA करंट एसेट्स, यानी डेटर है, डिक्रीज इन CL नहीं है, तो 6, 8, 14 के 4 हाथ में 1, 3, 4 और 3, 7, 74,000 हो गया। 6, 8, 14, 4, 1, 3, 4, 3, 7, फिर घटा देंगे 40,000, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 4,000, 34,000, ये हो गया 34,000। अब यहाँ हेडिंग देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, नाम रहेगा जिसका भी नाम होगा, फॉर द ईयर एंडिंग जो भी होगा डेट, यानी देख लेते हैं 31 मार्च होगा 2013, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। फर्स्ट मार्च 2013, 31 मार्च 2013। अमाउंट हो गया रुपीज लिखेंगे, पार्टिकुलर। अब लिखेंगे कैश, देखते हैं इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन,
याद रखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 94,000 दिया हुआ है, उसका उत्तर भी मैं सिद्ध कर दूंगा लास्ट में, पहले अपना बनाने के बाद। कैश फ्लो फ्रॉम, सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे सही है गलत। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए 36,000 था, प्रॉफिट नहीं था, 36,000 लिए, 4 14 4 1 3 4 और 3 7 74 34,000। अब चलेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्ट का मतलब होता है रुपया लगाना, कहाँ रुपया लगा रहा है उसको देखना है। इसमें 2 केस आएगा, पहला है प्लांट का तो खाता खुला है, देखेंगे लैंड है 70,000, 1 लाख परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड यहाँ पर 70,000 1 लाख हो गया, यानी 30,000 का खरीदा है, 1 रुपया जा रहा है, 30,000 खरीदा है। बिल्डिंग में 70,000, 70 300 70 और 320 50, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग 50,000, ये भी ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि खरीद रहा है, बढ़ने का मतलब खरीद रहा होगा, अपने आप में बढ़ सकता है। 70 300 20 50। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, परचेज ऑफ प्लांट। अब यहाँ आ जाएंगे, डिप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, कैश है, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी यहाँ आ गया 10,000। अब याद रखेंगे डिप्रिसिएशन है, सेल माने नहीं थे, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 में से 10 जाएगा, 70,000 यूज हो गया। यूज इन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला जाएगा, यूज इन कैश, आउटफ्लो इसको बोलेंगे यूज इन कैश, या कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया। इसका आंसर देखते हैं क्या है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है कि 70,000 सही है, ये 70,000 सही है। तीसरा केस चलते हैं हम लोग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक ही चीज आ रहा है, आप देखें क्या लेंगे, इसमें बहुत सारा चीज नहीं है, 3 आइटम है। कैपिटल सीधे लेंगे, कैपिटल बढ़ रहा है, इशू ऑफ कैपिटल, यानी इशू इधर लिख देते हैं, इशू, इशू, इशू ऑफ, इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल हो गया। 50 50 100 56,000 आ गया, इशू ऑफ कैपिटल 56,000। दूसरा लोन बढ़ रहा है, रेजिंग लोन बोला जाता है इसको, रेजिंग, RAISING, रेजिंग लोन। कितना रेजिंग लोन होगा, लोन है 20,000 बढ़ गया, इशू ऑफ कैपिटल बढ़ रहा, रेजिंग लोन बढ़ रहा, दोनों हो गया। नीचे है लोन फ्रॉम अपनी, कर्जा लिया था 12 में, 13 में 7 हो गया, तो लोन पेड हो गया। ये अपने नहीं मिलेगा, पैसा भरने के बाद ही घटेगा। लोन पेड था 50,000, ये चला जाएगा ब्रैकेट में। याद रखेंगे यहाँ पर है 50,000, यहाँ पर है 20,000, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 55 56 है, 50 56 में 6 घटाए 6 आ गया, 56 में 50 घटाए 6, और यहाँ बच गया कितना 20, ये आ गया 26,000, ये आ गया 26, 20 और 6 26,000। जबकि यहाँ उत्तर आपका है, सो देखते हैं कहाँ उत्तर। अब यहाँ उत्तर दिया है कैश यूज्ड, यूज्ड है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब ये जा रहा है। अब जो क्वेश्चन बनाया गया है, यानी सब कंसेप्ट को लेते हुए, यानी किसी भी ऑथर को देखा जाए तो वो सब एक दूसरे का नकल करते हुए प्रश्न का हल करते हैं। और जहाँ तक की बात है तो आप अपना कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी।
कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब हम इसका उत्तर मिलाएंगे 2-3 तरह से। अभी पहले एक बार आंसर मिला रहे हैं जो हम अपने कंसेप्ट से चले, उसके बाद पहले यहाँ आ जाए 50 और 30 80 में से 10 गया 70, ये हो गया यूज लिखा हुआ है, मतलब 70,000 रुपया आपके पास से चला गया। और यहाँ पर है 26,000, यहाँ है 34,000, 26 और 34 जोड़िएगा 26 4 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 26 4 30 और 30 60, 70,000 यूज किए, 60 मैंने 70,000 चला गया, 60,000 आया, घाटा में कितना रहेगा 10,000 ये आ गया। अब आपको देखना है ओपनिंग कैश, अब देखना है ओपनिंग कैश। चलिए पूछते हैं, हाँ कैश दिया हुआ ओपनिंग 20,000, कैश दिया हुआ ओपनिंग 20,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पर है कैश ओपनिंग है 12 में 20,000 और फिर है 14,000। तो पहले यहाँ हम लोग हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, पहले एक बार घटा जो चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना रूल रेगुलेशन से चलेंगे। तो हमारे पास आया था 50 30 80 70, ये तो मिल गया था, 56,000 है यहाँ पर और 20,000 चला गया रेजिंग लोन, लोन फ्रॉम अमीर करंट लायबिलिटी, इधर कुछ नहीं है, कुछ छूट रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट हो गया, लैंड हो गया 70 और 30 100 हो गया, परचेज हो गया 30,000, 70 30 20 50 ये भी सही है। और प्लांट का खाता देखते हैं, प्लांट में क्या है, प्लांट में है यहाँ गलती हो गया कहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसका आंसर नहीं मिलेगा, मिस्टेक हुआ है तो चेक हो जाएगा। चूंकि याद रखेंगे यहाँ पर डिप्रिसिएशन था 6,000, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ अकाउंट को, 6,000 ये डिप्रिसिएशन सही है, ये भी सही है, लेकिन ये लॉस है, याद रखना है कि इस पर बिगाड़ नहीं गया। लॉस को हमेशा जैसे फॉर्मूला लिखा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ लिखे डिप्रिसिएशन रिटेन ऑफ लिखे है, इसके पहले इसको हम नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसी को लिख देते हैं डिप्रिसिएशन रिटेन ऑफ। तो यहाँ डिप्रिसिएशन रिटेन ऑफ 1 हो गया, दूसरा हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट हो गया ये 4,000 और 36 और 4 कितना हो गया ये 40,000। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, जो पहले लिखे थे नेट प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर WC, नेट प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस 40,000 हो गया। और यहाँ देखेंगे 30 और 8 कितना हो गया 38,000, तो यहाँ रह जाएगा आपका वही 4,000 का डिफरेंस जा रहा हमको 8 हो गया, ये एकदम 100% सही है, 8 के 8 4 3 7 77,000 और यहाँ आ गया मेरा पास 8,000 ये आ गया, 7 4 3 38,000। हम उस आंसर को भी मिलाएंगे जो बुक का सारा आंसर है, लेकिन आपका फॉर्मेट जो बता रहा है, जो रूल्स है उसके आधार पर चलें। रूल्स यानी ये तो खाता खोले हैं, चूंकि यानी कोई भी अकाउंट, एनी अकाउंट विल बी ओपन टू फाइंड आउट ओपनिंग क्लोजिंग एंड सेल एंड डिप्रिसिएशन, 4 चीज हो गया। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ओपनिंग गायब हो, क्लोजिंग गायब हो सकता है कि डिप्रिसिएशन गायब हो सकता है सेल गायब हो, यानी एनीवन कोई भी केस हो सकता है। तो मशीनरी के अकाउंट बनाए तो यहाँ पता चला कि ये जो है हमारा डिप्रिसिएशन निकला, क्योंकि पहले से था 1 10 और 20 ऊपर था, 1 30 30 हमने डिप्रिसिएशन निकाल के लिखा, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये मेरा मर्जी है, हम अपने से बैलेंसिंग फिगर लेंगे, यानी एक कंसेप्ट का था। कहने का मतलब कि जब 1,20,000 में 6,000 डिप्रिसिएशन होगा तो 1 लाख में क्या डिप्रिसिएशन नहीं होगा, इसलिए लिया गया। सेल पर लेकर भी आंसर मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट सही है
कि जब 6,000 20,000 में डिप्रिसिएशन हो सकता है, 1,60,000 है, 1,40,000 में कितना होगा, 20/30 हो सकता है। चलिए वहाँ तक हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आ गया 38,000, यानी जो रूल्स के अनुसार चल रहे हैं। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 28,000, 8 6 14 के 4, 8 और 6 14 के 4, 1 3 4 और 2 6, 64,000 आ रहा है। और यहाँ है 70,000। तो मेरे पास जो रिजल्ट जो आ रहा है, यानी 70 में से 64 घटाएंगे तो 6,000 आ गया। ये 6,000 ब्रैकेट में हो गया। यहाँ हो गया डिक्रीज इन कैश, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, मतलब ये ब्रैकेट में हो गया। ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग, ऐड करते हैं ओपनिंग। तो ओपनिंग ऐड जब करेंगे तो हम लोग ओपनिंग कितना दिया हुआ देखते हैं। छठा का ओपनिंग कैश है 20,000, ये हम कर दिए ऐड 20,000। तो 20,000 में 6,000 जाएगा, 14,000 बचेगा। यहाँ हो गया कैश एट द इंड, कैश एट द इंड। हम उत्तर के आधार पर नहीं चल रहे हैं, पहला उत्तर चाहते थे हम वही रुक जाते। अब जो है पहला उत्तर के आधार पर हम चल नहीं रहे हैं। कहने मतलब कि मशीनरी के अकाउंट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाए, यहाँ पर जो रूल है उसके अनुसार चले। या डिप्रिसिएशन लिखे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आंसर याद रखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर बैलेंस शीट में वही दिया हुआ रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में मिला सकते हैं। ये 14,000 क्लोजिंग कैश बता रहा है, जो कि 100% सही है। अब हम आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि बुक का आंसर मिलाना है, तो कोई उपाय है उसका, क्या करेंगे सो देखें आप। उसका आंसर मिलाने के लिए सिर्फ हम एक काम कर रहे हैं, इस जगह को हटा रहे हैं, इतना जगह को हटा रहे हैं और यही समझेंगे और उसको देखेंगे। एक ऑथर नहीं, दर्जनों ऑथर इसी तरह से लिखा है और किताब मिलेगा सेम क्वेश्चन वही उतारा हुआ, उसी तरह से बनाया हुआ, लोग उसी तरह से पढ़ाते हैं। आश्चर्य है, अपने बुद्धि का प्रयोग कब करेंगे। देखें यहाँ पर उत्तर मिला रहे हैं। आपका आया है, ध्यान देंगे, नीचे आया है 38,000, जो मैं लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 38,000, यहाँ पर है 38,000। अब हम मिला रहे हैं, याद रखेंगे कि कैपिटल नेट प्रॉफिट है। मान लीजिए कैपिटल है 56,000, ध्यान देंगे कैपिटल को यहाँ ले लाए 56,000, कैपिटल को कहाँ लाए 56,000 और जोड़ेंगे आपका ये 38,000 ही आ गया, 38,000। तो 8 और 6 कितना हो गया 14,000, 1 और 3 4 और 5 कितना हो गया 9। उत्तर मिलाएंगे 94,000 आ जाएगा। उत्तर जो है 94,000 का है 6 लिखा हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 94,000 दिया हुआ है। अब याद रखें कि आप उत्तर को लेकर किताब चलेंगे कि उत्तर मिलाना हमको। किताब में जो उत्तर, बहुत सारे स्टूडेंट खासकर प्लानों के लोग उत्तर पर विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ पर उनको उत्तर मिलना चाहिए, तभी उनको जान में लगेगा कि हमारा क्वेश्चन सही है। कंसेप्ट भाव में जाओ, उससे मतलब नहीं है। किताब क्या कहता है आप यहाँ देखें, ये ऑथर है, आज नहीं पूरे झारखंड यूपी एमपी बिहार सभी में पाठ 8 में सिलेबस में किताब चलता है और उत्तर आज तक नहीं सुधरा, जबकि हर साल 2 साल बाद पूरा रिवीजन होता है इसका रिवाइज। तो पहला केस खत्म हो गया। इस तरह से दर्जनों क्वेश्चन मिलेगा इसमें जिसका कि उत्तर कुछ और रहेगा। तो क्या उत्तर मिलाने के लिए हम अपना कंसेप्ट को बदल दें, कैपिटल। अब यहाँ एक और उपाय है कि हम तो सिद्ध कर दें, लेकिन एक और हम साबित कर देंगे इसको कि यह जो है कैसे हम इसको कैपिटल को यहाँ लाएंगे। चूंकि कैपिटल लेके चला है, इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन कैपिटल लेकर के हम लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि आपको बार बार पढ़ाया गया फॉर्मेट में या लिखाया जा रहा है कि इशू ऑफ कैपिटल। नीचे ध्यान देंगे कहाँ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ से शुरू है। इशू ऑफ कैपिटल मैं लिखूंगा और हमेशा आप यही लिखेंगे। ये जो है ये नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 1 दर्जन 10 क्वेश्चन होगा, 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा।
लेकिन समय देना होगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि एक ही आइटम था इसलिए आसानी से मिल गया। आपको मिलाने के लिए यानी आपको समझाने के लिए इसको पुनः क्वेश्चन को दो तरह, एक मेथड से एक बार बनाएंगे, दूसरी मेथड से दूसरा बार, तो उसमें टाइम लगेगा और थोड़ा समझने के लिए प्रयास करना होगा कि वीडियो जो है उसको हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि लकीर का फकीर नहीं, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए कैसे आंसर मिलाते हैं। आपका आंसर 100% आएगा, 94,000 आया। पहला उत्तर तो हो गया होगा क्लियर। अब इसको सबको मिटा दे रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं और नीचे वाला को गोल कर दे रहे हैं। अब लेके चले हम 94,000, देखिए हम 94,000 आ गया, 70,000 ही आया। अब इसको यहाँ से गोल करते हैं, ये हो गया 56,000 खत्म। अभी आपका एक आंसर मिला था कैश फ्लो ऑपरेटिंग, ध्यान देंगे। यहाँ पर था लोन पेड टू अमित, ये था 20,000 और 50,000। डिक्रीज इन कैश आया था, उसको मिटा दिया मैंने। तो आप क्वेश्चन देखते हैं क्या था किधर। छठा हो गया सतवां, ड्यूरिंग द ईयर प्लान कॉस्टिंग तो हो चुका था, इधर से कोई मतलब नहीं है। अब आपका जो है पहले था कैपिटल खत्म कर दिए, लोन था 80,000 और 1 लाख, यानी लोन जो है इंक्रीज करेगा, रेजिंग लोन बोलते हैं 20,000, सही है। लोन पेमेंट कर दिए, ये हो गया 1,50,000 से पेमेंट किए थे, खत्म हो गया 50,000। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 50,000 का था, 50,000 लोन पेड किया, 20,000 आंसर तो दिया है, बुक का आंसर मिल गया। ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो गया 50 में से 20 जाएगा, ये 30,000 आ गया। ये आ गया ब्रैकेट में, दूसरा आंसर मिला रहे हैं ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज इन कैश, तो बाद में है लिखेंगे क्या हो रहा है। सो ये हमारे पास आ गया 70,000 और 30 कितना, यानी यूज है 70,000 भी यूज किए और 30,000 यूज किए, यानी 1 लाख हो गया, चला गया रुपया। मेरे पास 94,000 आया है, तो बचा कितना, 6,000 बचा, लेकिन ये डिक्रीज में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था डिक्रीज इन कैश, यहाँ हमारा 6,000 आ गया डिक्रीज इन कैश। ए प्लस बी प्लस सी फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ने के बाद ये 6,000 आया। एड ओपनिंग की इसलिए हमारे पास कैश था 20,000 और लास्ट में आया 14,000, यानी 20,000 ओपनिंग में 20 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 14, एक क्लोजिंग आंसर मिल गया। कहने का मतलब कि तीनों आंसर, और ऐसी नहीं है कि ये मेहता बीके मेहता किताब है, झारखंड की में जो भी ऑथर हो, यूपी एमपी तीनों में देखते हैं कि एक ही चीज़ है, और टीचर को भी पढ़ा देना बोलता है कि आंसर मिला दिया। आंसर मिलाने के चक्कर में न रहे, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये निर्भर करता है आपके दिमाग पर। ऐसा अगर होता तो एक ही ऑथर रह जाता दुनिया में, क्योंकि उसके कंसेप्ट को लेकर चलते, जो लोग लेके नहीं चलते हो फिर किताब लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो देखने को नहीं मिल रहा है, SKC में भी सेम क्वेश्चन है, सेम उत्तर लिखा हुआ। तो कंसेप्ट अपना क्लियर करें। अब ये लेक्चर चूँकि नेक्स्ट, अभी एक एडजस्टमेंट मैंने क्लियर किया था, वो एडजस्टमेंट क्या था कि एक तो आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में, यानी ये डिप्रिसिएशन यहाँ दिखाए थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा एडजस्टमेंट मैंने बताया था कि खाता में भी 2 जगह कहीं आएगा, खाता खोले वहाँ आया था, दूसरा आया था यहाँ, 2 जगह। अभी और एडजस्टमेंट है, 1-2 वो उससे आएगा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वाले एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम हल करेंगे। आज लेक्चर 5 का मैं यहीं एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।